इंजेक्शन, उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह काम नहीं दे सकता है। तो बाधा है, भूत की बाधा हो गई, एक तरह की भूत ही है। लेकिन उस वक्त इलाज क्या होना चाहिए? सहयोग। सहयोग में जैसे ही आपको ऐसी बीमारी आ जाए उसका इलाज बहुत ही सरल इलाज है और वो इलाज करते ही साथ वायरस खत्म हो जाए। किस तरह से उस बाधा को निकाल डालना है इतना सिर्फ सीखना है, यही शुद्ध विद्या है। लेकिन माँ आप भूत की बात क्यों करते हैं? ऐसा आप मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे जो बताना है, मैं आपकी माँ हूं और मैं आपको सारी बात बताना चाहती हूँ। इन तांत्रिकों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और ऐसे गलत लोगों के सामने सर झुकाना, यहां तक कि मंदिरों में जाकर के इन पंडे लोगों के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं और अपना माथा किसी के सामने नहीं झुकाना। कोई भी आपके अंदर आज्ञा चक्र पे सिंदूर लगा देता है या कुमकुम लगा देता है तो आप अपना सर फौरन आगे करते हैं, सर पे एक टोपी रख ली और यहाँ हाथ रख ली। ये क्या? सर इसलिए बनाया गया है कि जो चाहे वो आपका आज्ञा चक्र घुमाता रहे और ऐसे वो भूत बिठा देते हैं कि फिर आप एक बार अगर मंदिर हो आए तो आप खड़े रहेंगे। हर मंगलवार को आप जाएंगे, इतना ही नहीं वहां अगर 5 मिनट की भी अगर क्यों होगी तो भी आप जाएंगे। लेकिन अगर कहे कोई सहयोग में आप 10 मिनट ध्यान करो तो नहीं करने वाले। वो चक्कर बन जाते, वो चक्कर शुरू हो जाते। फिर वही चीज है कि आपको है कि नहीं गए, अरे भाई ये काम नहीं, ये नहीं। फिर वहां हमने तो मंदिर में नहीं गए, हमने आरती नहीं करी, हम चर्च में नहीं गए, हम गुरुद्वारे में नहीं गए, ये रह गया। सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे ही अंदर परमात्मा है। पहले उसको पा लीजिए, फिर आप जानिएगा कि आप क्या शानदार चीज है और अपनी शान को आप कहां गिरा रहे। पहले जब तक आपने अपने को पाया नहीं तब तक ये सारे करने में या तो आप लेफ्ट को जाएंगे या तो आप राइट को जाएंगे। पहले अपने अंदर ज्योत जला लीजिए, फिर आपको पता होगा कि आप प्रकाश की ओर जा रहे हैं कि अंधकार की ओर जा रहे हैं। पहले ज्योत जलाना, सबने कहा है कि अपने अंदर ज्योत जला लीजिए। मुझे एक बताइए जो पहुंचे पुरुष हो उन्होंने ये बात न कही। आज मैं वही कह रही हूं कि पहले अपने अंदर ज्योत जला लीजिए, नहीं तो लेफ्ट साइड का मूवमेंट जो है ये बड़ा डेंजरस है। फिर अगर आपने इन भूतों की बात मानी, वो आपके दिमाग में बहुत से खुराफात भरते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए, झगड़े लगाइए। एक अगर भूता घर में हो तो उसका किसी से नहीं पटने वाला। ये जितनी भी हमारे यहाँ खुराफातें होती हैं ये तंबाकू से भी होती है। जो आदमी झूठ बोलता है तंबाकू से, मैंने देखा झूठ बोलता है। शिवाजी महाराज के जमाने में महाराष्ट्र में तंबाकू बिल्कुल चीज नहीं थी और कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब लोग बड़े अच्छे से रहे, आपस में प्रेम रहा। और उनके लड़के के पास कोई सुनते हैं कि यूपी से कि कहीं से एक कब्जी कलूषा नाम का आदमी गया, वो तंबाकू का पहला प्लांट लेके गया था। उसने वहां तंबाकू लगाई और लोगों ने तंबाकू खाना शुरू कर दिया। तंबाकू खाते ही आदमी झूठ बोलने लग जाता है क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि उसकी पकड़ जाती, चक्र पकड़ जाता है, यहाँ कोई भूत बैठ जाती है। तंबाकू ये भूत है, राक्षसीन है। इसको भगवान ने इसलिए अभी तक जीवित रखा है कि आपके यहाँ अगर कुछ ऐसे वैसी चीजें लग जाए आपके पेड़ में तो तंबाकू के पानी से वो मर जाती है। एक भूत को दूसरा भूत मारता है, इसलिए अभी तक वो जीवित है। पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खाइए। मुसलमानों के जमाने में जब मोहम्मद साहब थे तब तंबाकू थी नहीं तो वो बता जाते कि तंबाकू न खाइए, तंबाकू मत पीजिए। लेकिन जब नानक साहब आए जो कि वही साक्षात थे, उन्होंने देखा कि सब लोग अब ये भी करने लगे। मुसलमान लोग सोचते हैं कि क्योंकि मोहम्मद साहब ने नहीं बताया तो शराब तो नहीं पिएंगे लेकिन तंबाकू ले लेंगे, कोई हर्ज नहीं। तो वो आए, उन्होंने कहा भाई अच्छा रहने दो, अभी तुमने नई चीज निकाली, अब तंबाकू भी मत। वो लोग कोई आपकी बुराई के लिए नहीं बताएंगे, आपको सताने के लिए नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बचाने के लिए बताएंगे। अब जब निकल आई है बात कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तब लोगों को खोपड़ी में आती बात, कुछ ना कुछ इन्होंने जो कहा था कि तंबाकू को नहीं लेना। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सिगरेट मत पीजिए, हमारा तरीका और है। हम ये कभी नहीं कहेंगे आप मत पीजिए, लेकिन सहयोग के बाद आप नहीं पिएंगे। एक बार हमारे गली में आ जाइए, फिर देखते हैं आप सिगरेट कैसे पिए। ये माँ का तरीका। आपकी जब जागृति हो जाएगी आप सिगरेट पिएंगे ही नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं करेगा। और अगर पीजिएगा तो खांसते खांसते हालत खराब जाएगी, दूसरे दिन आप सिगरेट सारे उठा फेंकेंगे, तो कैंसर कैसे होगा? सहयोग ऐसी चीज है कि आपके अंदर ही ध्यान धारणा करता है। हम ये नहीं कहते कि आप शराब मत पीजिए, हम नहीं कहते, लेकिन सब लोग शराब छोड़ देते हैं अपने आप ही। सब लोग अपने आप छोड़ देते हैं, हम कहते नहीं, क्योंकि जिन्होंने कहा उनके जो शिष्य लोग वो ऐसा पीते हैं
कि समझ में नहीं आता कि इन लोग से जो कहा वो शायद उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए ही इतना डबल डबल लोग थी। माफ करिए, मैं लंदन में रहती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि सबसे ज्यादा मुसलमानों के और सिखों के यहाँ बार लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा। अंग्रेजी सभ्यता में एक बात है कि घर के अंदर कभी कोई बार नहीं बनाता, उसके लिए पब में जाना होता है। लेकिन अगर आप किसी भी मुसलमान या किसी भी सिख के घर जाइए तो शान से दिखाएगा, देखिए साहब मेरा कैसा पब है, उसमें सारी चीजें बनी हुई हैं। मुझे आश्चर्य होता है, जिनको मना कर गए वही चीज वो लोग करते हैं। जैसे हिंदुओं से बता गए कि सब में एक ही परमात्मा बसे हुए हैं, वही इन्होंने जातियां बनाई और जाति बना बना करके तू ब्राह्मण तू शूद्र ये सब दुनिया भर की चीज बनाई, जो कि फिर एक तामसिक बड़ा भारी नुकसानदेह चीज। सिर्फ 3 जाति संसार में है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इसके अलावा कोई जाति नहीं है। 14,000 वर्ष पूर्व जो मार्कंडेय स्वामी हो गए वो लिख गए हैं कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। यही 3 जातियां देवी की हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और सात्विक। इसके अलावा कोई जाति नहीं है। 14,000 वर्ष पूर्व जो मार्कंडेय स्वामी हो गए वो लिख गए हैं कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। यही 3 जातियां देवी की हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन 3 जातियों के सिवाय और चौथी जात कोई नहीं है। एक है जो जात से परे, जो कि हम जिसे योगी जन कहते हैं, जिसे संत साधु कहते हैं, जिनको हम परमार्थी कहते हैं, जो परमात्मा के लोग, उनकी कोई जात नहीं। लेकिन उस पर झगड़ा करने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे कि मैंने सुना कि कोई शंकराचार्य साहब भिड़ गए कि साहब ब्राह्मणों का ये अधिकार। कौन है ब्राह्मण? जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है, नहीं तो मैं किसी ब्राह्मण को नहीं जानती। किसने ब्रह्म को जाना वो माना है, उसको तो मानना है ही। लेकिन जिसने नहीं जाना वो अपने ऊपर ब्राह्मण कर ये लगा ले तो वो झूठी बात है, सत्य नहीं। कुछ अपने ऊपर सर्टिफिकेट लेने से आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, और गीता में हो ही नहीं सकता। ये बात गीता में लिखी ही नहीं जा सकती कि ब्राह्मणों का ये अधिकार है, क्योंकि जिसने गीता लिखी वो एक ढीमरनी का इलेजिटिमेट बच्चा है, व्यास। ये भी अच्छा सा भगवान ने इंतजाम किया कि व्यास से ही लिखाया, जिससे लोग ऐसी झूठी चीज पे न चले। वाल्मीकि कौन था? वो कोई ब्राह्मण था? वो ब्राह्मण हो गया। व्यास कौन था? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हो गया। जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। और इस तरह की जाति पाति बना देने से हम लोग आपस में आजकल इलेक्शन भी इस पर कर रहे हैं। रामदास स्वामी स्वयं ब्राह्मण थे। उन्होंने शिवाजी से कहा कि मराठा ते तुका मेळवावा। मराठा का मतलब उनका था कि जिसने परमात्मा को जाना वो मराठा। मैं कहती हूँ कितने ऐसे मराठी लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना है। मराठा ते तुका मेळवावा, खुद थे मराठा, और जो क्षत्रिय होते वो भी अपने को मराठा कहलाते हैं। लेकिन ये क्षत्रिय जो है मराठी, ये कितने परमात्मा को जानते हैं? जिनके लिए उन्होंने कहा था वो ऐसे लोग, ऐसे वीर, ऐसे शूर जो कि अपने स्वधर्म को चाहते हैं और स्वधर्म को पाते हैं, ऐसों को मिलाइए। उस वक्त जो मावड़े लोग थे, जिन्होंने कि बिल्कुल जिनको हम लोग कहते हैं कि कुंभी लोग जो थे, वो लोगों को उन्होंने मराठा माना। और शिवाजी खुद जिस वक्त उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो इन ब्राह्मणों ने ये बात उठाई कि इनका राज्याभिषेक कैसा होगा, ये जात के कुंभी है, और अब जो राज्य पे बैठे सब लोग हैं ये सब क्या ब्राह्मण जाति के हैं, और ब्राह्मणों को अधिकार नहीं राज्य पे बैठने का। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कि ब्राह्मण राज्य नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ क्षत्रिय कर सकते। फिर ये कैसे चल रहा है? ये चक्कर हम लोग समझ नहीं पाते कि उस वक्त शिवाजी महाराज को तो छोड़िए, महात्मा गांधी के पीछे पड़ गए। महात्मा गांधी को ले जाकर नासिक में कहा गया कि तुम यहाँ प्रायश्चित करो, क्योंकि तुम इंग्लैंड जाके आए हो, और अब इंग्लैंड से आई हुई शराब बैठ के पीते, तब कुछ नहीं प्रायश्चित होता है। नासिक के पंडितों उनको तक झुका दिया। मैं महात्मा जी के साथ थी, मैंने एक दिन ऐसी मजाक में कहा कि आपने नासिक में जाके क्यों प्रायश्चित किया? कहले भाई अगर मैं नहीं करता तो मेरे गोली से मार देते, और वैसे तो प्रायश्चित करने के बाद
इस तरह की जाति पाति बना करके एक जात ऊंची एक जात नीची, औरतें नीची आदमी ऊंचे, इस तरह की जो भेदभाव करना है ये असल में अमंगल चीज है। तुकाराम ने कहा कि भेद करना अमंगल है, शुभ नहीं होता। और इसीलिए अपना देश आज इतनी निम्न स्थिति में आया कि हम लोग एक दूसरों को काटने के हजारों इंतजाम हमने करे। कोई है तो फलानी सभा बना रहा है, कोई है तो वो सभा बना रहा है। आप सब इंसान परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, उसको पाइए। आपस में भेद कर करके आपने क्या सुख पाया? अब हमारे यहाँ दूसरी एक प्रथा बड़ी जबरदस्त है कि भाई हम तो इस जाति के हैं और हम तो जैसे हमारे कास्तों में हैं, या समझ लीजिए आपके कोई और जाति ब्राह्मणों में, उसी से शादी करें और कहीं नहीं। क्यों? उसी में शादी करेंगे। कल अगर उस लड़की को किसी ने छोड़ दिया तो तुम्हारी जात खड़ी होती है उस लड़की के लिए या आपके लिए? किस लिए वहां शादी करेंगे? कल अगर आपके साथ कुछ जाति हो गई तो कौन सी जाति आज तक खड़ी हुई है आपके साथ में? क्यों इस जाति पाति को लेकर चल रहे हैं? ये बड़ी झूठ जात है। ये आपकी जात नहीं, आपकी सिर्फ 3 जात है और जो चौथी है उसमें जब आ जाते हैं तो इसका विचार नहीं होता। ये विश्व धर्म है। जब आप योगी जन हो गए तो आप विश्व धर्म में आ गए और वही विश्व धर्म आ जाने की जरूरत है। ये विश्व धर्म जो है ये सारे तत्वों का सार, सारे धर्मों का सार। ये जो बड़े बड़े लोग हो गए, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े इनकारनेशंस हो गए, जो संत हो गए, ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं, आपको पता नहीं। ईसा मसीह ने कह दिया था कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। वो कौन है? ईसाई लोग जाकर के पूछे कि वो कौन है? ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। इसकी रिश्तेदारी उन्होंने बताई नहीं क्योंकि लोग फिर शक करने लगेंगे। सारों की आपस में रिश्तेदारी है। अगर आप कहिए कि मोहम्मद साहब कौन थे तो वो सीता जी के पिता जो राजा जनक थे वही थे, और वही नानक साहब, और नानक साहब की जो नानकी थी वही सीता जी थी। अगर आपको और आगे बताएं तो आप लोगों को हैरानी हो जाए। ये सारे रिश्तेदारी है और इस रिश्तेदारी को हम आपको सिद्ध करके दे सकते हैं क्योंकि जो सत्य होता है तब उस वक्त आपके अंदर चैतन्य बहेगा। जिस वक्त आप पूछेंगे क्या ये बात सत्य है तो चैतन्य आपके अंदर से बहना लगेगा, तो आप समझ लेंगे कि बात सच्ची है। सच और झूठ को आप इसी एक दशा में जान सकते हैं जहां आपके हाथ में चैतन्य बहता है। उससे पहले सच और झूठ 2 ही तरह का होता है। एक तो झूठ को आप सच मान लेते हैं और या तो सच और झूठ को ही नहीं समझ पाते। जो सात्विक होता है वही समझ पाता है धीरे धीरे, लेकिन जब तक आप योगी जन नहीं होते पक्की पूरी तरह से एब्सोल्यूट एकमेव कि यही सत्य है, ये वही जान सकता है जो योगी जन है। और जो योगी नहीं है वो नहीं जान सकता। वो चाहे कितना भी कहे कि यही सत्य है, वो हो सकता है कि इत्तेफाक से सत्य निकल आए, असत्य भी निकल सकता है, लेकिन जो सत्य है वो सिर्फ आप चैतन्य से ही जान सकते हैं। अब किसी ने कहा कि यहाँ स्वयंभू है, यहाँ स्वयंभू श्री गणेश। कैसे जाना स्वयंभू है? किसी ने कह दिया तो मान लिया। किसने कहा? किसी न किसी बड़े संतों ने कहा होगा कि ये स्वयंभू, किसी फकीर ने कहा ये स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब यह है कि जो इस पृथ्वी तत्व से बाहर निकला है। बहुत से लोगों ने इसकी बात इसलिए नहीं करी, निराकार ही की बात करी क्योंकि जैसे ही आप किसी भी एक देवती की, देवता की बात करते हैं तो लगे उसी को पूजने। जैसे कि फूलों की आप अगर बात करें तो लोग लगते हैं कि फूलों के पीछे, तो लोगों ने सोचा कि फूलों की बात न करें, शहद की बात करें, मधु की बात करें कि मधु को लेना है। जिन्होंने मधु की बात करी वो भी बात रह गई, जिन्होंने फूलों की बात करी वही फूलों की बात रह गई। तो फिर क्या किया जाए? आपको मधुकर होना चाहिए। आप जब तक मधुकर नहीं होंगे आप उस मधु को पी ही नहीं सकते। आपको बदलना होगा, आपका परिवर्तन होना है, आपका दूसरा जन्म होना है। जब तक आप वो नहीं होते हैं तब तक आप उस मधु को नहीं पा सकते। इन शब्दों के अंदर छिपे हुए मधु को आप नहीं पा सकते। आप सिर्फ वही गा रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस मधु को आप पा नहीं रहे। उस मधु को पाने के लिए आपको वो होना चाहिए जिसे मधुकर कहते हैं। अपने देश में तमस इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि उसका कोई अंत नहीं। और इस तमस से निकलने के लिए
सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि आप पहले सब चीज भूल करके, जो कुछ आपकी कंडीशनिंग हुई है, जो भी कुछ आपके अंदर भरा गया है, जो संस्कार भरे हैं, उसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए और पहले अपनी जोत जला करके फिर देखें कि इसमें के सुसंस्कार कौन से हैं और कुसंस्कार कौन से। इसी का फायदा इस दुष्ट फ्राइड ने उठाया कि लोगों ने सबको संस्कारित कर दिया, क्योंकि वहां तो एक और भी गंदा काम लोगों ने किया कि कैथोलिसिज्म शुरू कर दिया, उसमें नन्स बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, जबरदस्ती का राम राम, शादी नहीं करना, ऐसे अजीब से कपड़े पहन के घूमना। उसके प्रतिक्रिया, उसके रिएक्शन में वहां पर ये फ्राइड साहब आसीन हो गए। उन्होंने कहा ये सब कंडीशनिंग है, इसको